अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज जुम्मे का दिन है। मैंने जुम्मा पढ़ा। जुम्मा पढ़ने के बाद मैं काम पर वापस गया। अपनी कंपनी में सिर्फ़ एक ही बंदा मुसलमान है और वो मैं हूँ। आज तो ख़ैर जुम्मा था तो इसलिए वैसे ही मस्जिद में नमाज़ पढ़नी थी। लेकिन बाकी सारे दिन मैं ऑफ़िस में ही नमाज़ पढ़ता हूँ ज़ोहर की। और कभी-कभार जिस जगह मैं नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, वहाँ पर कोई कोलीग्स या स्टाफ़ में से कोई भी आ जाता है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं की, भई मुझे पढ़नी है तो पढ़नी है। और जनरली एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ज़्यादातर तो लोगों को पता ही है कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ है 5 वक़्त की नमाज़, वो और बात है कि वो पढ़ते नहीं हैं, उनमें से अक्सर। लेकिन बहरहाल मैं हमेशा इंशाल्लाह पढ़ूँगा, जब भी वक़्त होगा। और एक आज इस दफ़ा मुझे वीकेंड की ज़्यादा खुशी इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी तक जो काम है वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी उलझी हुई गुत्थी का सिरा मैं कहाँ से पकड़ूँ। और ख़ास तौर पे ये सॉफ्टवेयर के ऊपर जो चीज़ें करनी थी, वो सॉफ्टवेयर ही मुझे सिरे से नहीं आता था, तो काफ़ी एक एंग्ज़ायटी हमेशा से रहती थी कि पता नहीं इस जगह पर पाँव लग भी पाएँगे कि नहीं। इस हफ़्ते ये हुआ है कि वो मुश्किल वाला सॉफ्टवेयर जिस पर मैं अभी तक काम नहीं किया था क्योंकि मैं और चीज़ों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ था, उस पर मैंने काम किया। और जब एक चीज़ शुरू होती है तो फिर आ भी जाती है। तो पूछते-पूछाते और लोगों को दिखाते, मतलब अपने कोलीग्स को दिखाते, गाइडेंस लेते, करते-करते मैं सीख गया काफ़ी हद तक उस सॉफ्टवेयर को। मतलब कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख़्याल में 70% तो माशाल्लाह सीख ही गया हूँ, व्हिच इज़ अ हेवी लोड ऑफ माय शोल्डर। क्योंकि एक चीज़ होती है, आपको पता होता है कि आप इवेंचुअली कर लेंगे, लेकिन जब तक वो आपने कर ली हुई नहीं होती तो अंदर ही अंदर एक फ़िक्र सताए जा रही होती है। तो ख़ास तौर पे ये काम का इतना एक ख़ास जुज़्व है क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ आम फ़हम ज़ुबान में कि इसमें होता क्या है। इसमें बेसिकली ये होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स में चेंज ऑफ स्कोप इंट्रोड्यूस कर देता है क्लाइंट, यानी पहले कह रहा होता है कि फ़र्ज़ करें शुमाल वाली जो साइड है बिल्डिंग पर, उसमें इतनी बालकनीज़ होंगी। बाद में वो डिसाइड करता है कि बालकनीज़ का रुख चेंज करके शुमाल से जनूब कर दे, तो शुमाल वाली साइड से ख़त्म करके जनूब में ऐड करनी है। तो एक बिल्डिंग में बहुत सारी हैं वो, उन सब को इकट्ठा मैयर करना, क्योंकि एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार आपने इमारत तामीर करनी होती है, आपने देखना होता है कि एक ख़ास रकम जिसमें आप काम करने पर माने थे, तो इमारत में जो तब्दीलियाँ ओनर ने की हैं, उनके पेश नज़र अब उस इमारत को तामीर करने में उतनी ही रकम लगेगी या उससे ज़्यादा या कम, या आपने तख़मीना लगाना होता है। इस जॉब में मैं बहुत से किस्म के काम कर रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन भी कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कंट्रोल्स स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं प्रोजेक्ट एस्टिमेटर भी हूँ, मैं प्लानिंग इंजीनियर भी हूँ, मैं मैनेजर भी हूँ। इस जैसे एक बड़ा ही रिच और वाइब्रेंट किस्म का एक्सपीरियंस है। तो अब एस्टिमेशन का ये काम था कि मुझे देखना था कि जो तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई गई हैं ओनर की तरफ से, वो प्रैक्टिकली करने के लिए एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर हमें कितनी मज़ीद कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि कुछ कम बियर करनी पड़े, क्योंकि जो पहले चीज़ें थी हो सकता है क्योंकि वो स्कोप में से निकल गई तो कुछ रकम बच जाए। तो ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम ये काम करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल काम है, इस तरह का काम मैंने अभी तक पहले किया हुआ नहीं था। लेकिन ज़बरदस्त चीज़ ये है हमारी कंपनी की कि जिसका जो काम है उसको मज़ीद उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी आज सर्वेयर जो है हमारा, उसको थियोडोलाइट के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। जो प्लानर है उसको प्रिमावेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त, ये तो मेरे लिए एक किस्म का कैनेडियन स्कूल बना हुआ है, जो मुझे पैसे भी देता है, काम भी सिखाता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी देता है, लर्निंग भी देता है, स्किल्स भी मेरी इन्हांस कर रहा है, मेडिकल बेनिफिट्स भी देता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी देता है और ठीक-ठाक अच्छी सैलरी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह कि मुझे ये जॉब मिल गई।
बस एक अपनी ये मैंने अप्रोच या अपना तरीका रखा हुआ है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी अना जो है वो ख़त्म की हुई है। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो ये नहीं कि मैं बस अपने में बैठा रहूँगा कि अगर पूछूँगा तो किसी को लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। जो मुझे नहीं आता तो नहीं आता, मैं पूछ लेता हूँ, मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। आप बताएँ कि यही सही तरीका है, या अगर आपको ना कुछ आता हो तो बस अपना इंप्रेशन सेव करने के लिए आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए और अपने ही लेवल पर बस रिसर्च करके जो गलत सही सीखें? आप क्या करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं तो एक तो खुद भी रिसर्च करता हूँ, ये नहीं कि हर छोटी-छोटी बात पूछूँ, लेकिन खुद रिसर्च करने के बाद अगर कुछ मुझे सॉल्यूशन ना मिल रहा हो तो फिर मैं लाज़मी पूछता हूँ। फ्राइडे के रोज़ बड़ी एक लाइट फीलिंग होती है, क्योंकि किसी का भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता और सब वीकेंड के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो जैसे ही छुट्टी होती है ऐसे लगता है जैसे ईद आ गई हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा का आजकल के मौसम का हाल दिखाता हूँ। आजकल कनाडा बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, क्योंकि फ़ॉल के कलर्स आ रहे हैं, यानी मौसम ख़िज़ां, यानी जब गर्मी सर्दी में तब्दील हो रही होती है तो दरख्त सब्ज़ से सुर्ख माइल होने लग पड़ते हैं और बहुत वाइब्रेंट और वार्म कलर्स होते हैं। आजकल सितंबर का आखिरी अशरा चल रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी भी घास हरी है और धूप है, और कितना खूबसूरत है ओंटारियो। आप बताएं, आपको अच्छा लगा कि नहीं? कमेंट्स में अभी लिखें। तो जैसे ही घर पहुंचा तो हिना ने फ़िश एंड चिप्स बनाए हुए थे। ये जो फ़िश है, ये ट्राउट फ़िश है। ट्राउट फ़िश आपको पता है कि बहुत ही लज़ीज़ और उम्दा नस्ल की मछली होती है। इसी वजह से ये हालांकि डीप फ्राइड है, लेकिन आपको इसके फ़िलेज़ हल्के से ऑरेंजिश नज़र आएंगे, क्योंकि ये अपना ओरिजिनल कलर मेंटेन करती है। एक ट्राउट फ़िश, एक फ़िश और एक साल्मन फ़िश। तो हिना ने बहुत ही अच्छे फ़िश एंड चिप्स बनाए थे। खाने के बाद हम लोग ग्रॉसरी करने गए। मैंने इंस्टाकार्ट से एक क्रीम मंगवाई थी, तो वो अवेलेबल नहीं थी। उसके रिप्लेसमेंट में जो क्रीम आई उसमें मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स थे। तो मैंने सोचा कि ये फूड बेसिक्स पर जाकर वापस करूँगा, क्योंकि ये हलाल नहीं होता। तो वापस करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि इंस्टाकार्ट से ख़रीदी हुई चीज़ें हम वापस नहीं कर सकते। तो वो मुझे ज़ाया ही करनी पड़ी। बहरहाल ग्रॉसरी करने गया था, उसके बाद वापस आया, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता है जब मैं वॉक करता हूँ और मैं अपने मर्ज़ी की मौसीकी या कोई लेक्चर्स वगैरह सुन लेता हूँ। साथ में आप देखें कि रात के वक़्त कनाडा में आजकल कैसी खूबसूरत धुंध छाने लग पड़ी है, वरना यहाँ पर पोल्यूशन नाम के बराबर भी नहीं है, और आपको 3 किलोमीटर दूर तक भी बिल्कुल ऐसे साफ़ नज़र आता है जैसे आप 5 गज़ के फ़ासले से चीज़ें देख रहे हों। लेकिन ये जो इतनी आपको विविड पिक्चर अभी नज़र आ रही है इस वजह से, क्योंकि अब यहाँ पर ओस पड़ने लग पड़ी है, और सुबह के वक्त हल्की सी सर्दी होती है, रात के वक्त हल्की सी सर्दी होती है, दिन को मौसम अच्छा होता है, यानी धूप भी निकली होती है और हवा हल्की ठंडी होती है। तो अभी तक तो यहाँ खैर ही है, सितंबर ख़त्म होने आ रहा है। मेरे ख़्याल में नवंबर में जाकर यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू होगी। जो लोग पहले से कनाडा रह रहे हैं या जानते हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो वो नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या अक्टूबर में भी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, या नवंबर से स्टार्ट होती है, या दिसंबर में होती है। बहरहाल अगर ये नवंबर से भी स्टार्ट होती है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ले दे के 5 महीने ही हैं ज़्यादा सख्त सर्दी के, तो इतना भी कोई नामुमकिन नहीं है यहाँ रहना, जैसे लोगों ने बनाया हुआ है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आज की वीडियो यहीं तक, आपको वेदर अपडेट दी और वीकेंड का हाल सुनाया। जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।